अध्याय एक भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस हर मन की कथा है जो थक गया है, जो भीतर से टूट चुका है, जो संसार की आवाजों के बीच अपनी ही धड़कन सुनना भूल गया है। और कहानी उस समय से शुरू होती है जब जीवन बाहर से चलता हुआ दिखाई देता है, सूरज उगता है, काम होता है, लोग मिलते हैं, हंसी भी आती है, पर भीतर कहीं एक खालीपन बैठा रहता है, एक ऐसा प्रश्न जो शब्द नहीं बन पाता, बस चुभन बनकर रह जाता है। और वही खालीपन इस कथा का पहला द्वार है, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम कोई भी हो सकता है, क्योंकि वह नाम नहीं अवस्था है, और वह हर उस इंसान का प्रतीक है जो रात को सबके सो जाने के बाद भी जागता रहता है, जो छत को देखता रहता है और सोचता है कि क्या यही जीवन है। और उस रात भी ऐसा ही था जब चारों ओर शांति थी, पर भीतर अशांति नहीं बल्कि थकान थी। थकान उम्मीद करने की, थकान सहने की, थकान खुद को मजबूत दिखाने की। और उसी थकान में पहली बार उसके भीतर से एक सरल सी पुकार उठी है, भोलेनाथ अगर आप कहीं हैं तो बस साथ रहिए। और यह कोई मंत्र नहीं था, यह कोई पूजा नहीं थी, यह कोई मांग नहीं थी, यह टूटे हुए मन की सहज सांस थी। और यहीं से कहानी मुड़ती है, क्योंकि भोलेनाथ उत्तर शब्दों में नहीं देते, वे संकेतों में नहीं आते, वे अचानक किसी चमत्कार की तरह प्रकट नहीं होते, वे साथ बनकर उतरते हैं। और अगले दिन कुछ भी अलग नहीं हुआ, सूरज वैसे ही उगा, लोग वैसे ही मिले, काम वैसे ही हुआ, पर भीतर कुछ हल्का था, जैसे किसी ने बिना बताए कंधे से बोझ थोड़ा सा उठा लिया हो। और वह समझ नहीं पाया, पर उसने महसूस किया, और शिव को महसूस करना ही उनका परिचय है। और दिन बीतते गए, जीवन चलता रहा, पर अब हर कठिन क्षण में, हर डर के समय, हर अकेलेपन की रात में एक वाक्य भीतर स्वयं उभर आता, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। और यह वाक्य भरोसा नहीं था, यह तसल्ली नहीं थी, यह स्मरण था। क्योंकि जब रास्ता कठिन हुआ तो उसने देखा कि डर उतना तीखा नहीं रहा, और जब अपमान मिला तो पीड़ा उतनी गहरी नहीं गई, और जब असफलता आई तो वह टूटकर बिखरा नहीं। क्योंकि जो जान लेता है कि भोलेनाथ साथ हैं, वह यह भी जान लेता है कि वह अकेला नहीं है, और जो अकेला नहीं होता वह कभी पूरी तरह हारता नहीं। और धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आया जो बाहर दिखने वाला नहीं था पर गहरा था, क्योंकि अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, हर चोट को पहचान नहीं बनाता था, हर विचार को सच नहीं मानता था। क्योंकि कहीं भीतर एक स्थिर उपस्थिति थी जो देख रही थी, जो सुन रही थी, जो बस साथ थी। और यही शिव की पहली कृपा होती है, क्योंकि वे जीवन नहीं बदलते, वे देखने वाला बदल देते हैं। और एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था, पानी बह रहा था, पत्थर स्थिर थे, हवा चल रही थी, और अचानक उसे स्पष्ट हुआ कि जीवन नदी की तरह है जो बहता रहेगा, कभी शांत कभी उग्र, पर शिव उस पत्थर की तरह हैं जो नदी में रहते हुए भी बहते नहीं। और उसी क्षण उसके भीतर यह वाक्य गूंजा, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। और यह अब सांत्वना नहीं थी, यह सत्य था, क्योंकि वह समझने लगा कि शिव साथ होने का अर्थ यह नहीं है कि दुख नहीं आएगा, कि समस्याएं नहीं होंगी, कि रास्ता आसान हो जाएगा, बल्कि शिव साथ होते हैं ताकि दुख तुम्हें तोड़े नहीं, समस्या तुम्हें निगल न जाए, और रास्ता तुम्हें भटका न दे। और धीरे धीरे वह भीतर से शांत होने लगा, पर यह शांति सोई हुई नहीं थी, यह जागृत थी। क्योंकि वह अब जिम्मेदारियों से भागता नहीं था, पर उनसे डरता भी नहीं था, वह जीवन में उपस्थित था पर उससे चिपका नहीं था। क्योंकि अब वह जान चुका था कि जो साथ है वह छूटता नहीं, और जो छूट सकता है वह कभी साथ था ही नहीं। और यह कथा अभी आरंभ हुई है, क्योंकि यह तो केवल पहली अनुभूति थी साथ होने की, और आगे वह चरण आने वाला है जहां साथ होने का अर्थ खुद को खो देना होगा। क्योंकि शिव साथ तब नहीं चलते जब तुम आगे होते हो, शिव साथ तब चलते हैं जब तुम हट जाते हो। और यही यात्रा का अगला द्वार है, क्योंकि भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। यह वाक्य अब कहानी नहीं रहा, यह मार्ग बनने लगा था, और आगे वही अध्याय आने वाला है जहां सहारा छूटता है और विश्वास जन्म लेता है। अध्याय 2, जहां सहारा छूटता है और विश्वास जन्म लेता है।
भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं, यह अनुभूति जब भीतर स्थिर हो जाती है, तब जीवन में एक ऐसा चरण आता है जहां यह साथ भी छिनता हुआ प्रतीत होने लगता है, और यही वह बिंदु होता है जहां साधक वास्तव में प्रवेश करता है, क्योंकि जब तक सहारा महसूस होता है तब तक मन कहीं न कहीं उसी सहारे पर टिका रहता है, और शिव का मार्ग टिकने का नहीं गिरने का मार्ग है। और उसके जीवन में भी ऐसा ही हुआ, जब एक समय बाद वह वाक्य जो भीतर स्वयं उठता था, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं, अब उतनी स्पष्टता से नहीं उठता था। न तो वह मिटा था, नहीं टूटा था, बस वह मौन में चला गया था। और यही मौन अब परीक्षा बन गया था, क्योंकि वह पहले जहां कठिन समय में भीतर एक स्थिरता महसूस करता था, अब वही समय उसे खाली लगने लगा। और जब वह ध्यान में बैठता तो शांति नहीं मिलती, और नाम लेता तो पहले जैसा भाव नहीं उठता। और मन पहली बार भयभीत हुआ, क्योंकि जब मन किसी अनुभूति को सत्य मान लेता है और वह अनुभूति हटने लगती है, तो मन उसे खोना समझता है। और यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है कि उसने सोचा शायद वह पीछे जा रहा है, शायद शिव उससे दूर हो गए हैं, शायद उसकी साधना कमजोर पड़ गई है। पर यह सब केवल मन की भाषा थी। यह कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब मनुष्य का हृदय संसार की उलझनों और व्यस्तताओं से थककर भीतर से पुकारने लगता है, और जब आत्मा निरंतर भटकते भटकते उस परम सत्य की तलाश में लगभग निढाल हो जाती है, तब कैलाश की निःशब्द श्वेत चोटियों से कोई अदृश्य पुकार उठती है, जिसे साधारण कान भले न सुन पाए, लेकिन जागृत हृदय तुरंत पहचान लेता है। और यही पुकार महादेव की होती है, और इसी पुकार के साथ हमारी कथा की पहली लहर जन्म लेती है, जहां हम केवल यह नहीं समझते कि शिव भक्ति कैसे की जाती है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा को महसूस करते हैं जिसने भक्ति को केवल साधना नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बना लिया था। वह व्यक्ति था आर्यन, जो बड़े शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में रहकर भी भीतर से बुरी तरह टूटा हुआ था, जिसके दिन ऑफिस की भागदौड़ में बीतते थे, शामें ट्रैफिक के शोर में खो जाती थीं, रातें मोबाइल स्क्रीन की चुभन और अनिद्रा के बीच कटती थीं, और जिसके पास सब कुछ होते हुए भी मन में एक ऐसा खालीपन था जो धीमे धीमे उसे खा रहा था। वह बीच बीच में बिना वजह उदास पड़ जाता था, कभी चिड़चिड़ा हो उठता था, कभी जीवन की दिशा ही खो देता था। और एक रात जब वह अपने फ्लैट की बालकनी में बैठकर आसमान के चांद को देख रहा था, तो महसूस हुआ कि बाहर भले रोशनी है पर भीतर घना अंधेरा पसरा है। तभी उसे अपने दादा की वह बात याद आई कि जब समझ में न आए कि जीवन किस ओर जा रहा है, तब शिव की ओर चल देना, क्योंकि शिव रास्ता नहीं दिखाते, वे हमें रास्ता देखने योग्य बना देते हैं। और यह वाक्य उसके भीतर इतनी गहराई तक उतर गया कि उसे लगा मानो किसी ने अचानक उसके बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो और ताजा हवा उसकी आत्मा तक पहुंच गई हो। और उसी क्षण उसने सोचा कि शायद अब उसे शिव की ओर जाना चाहिए, लेकिन कैसे यह वह नहीं जानता था। उसे पूजा के नियम नहीं आते थे, मंत्र नहीं आते थे, लेकिन पुकार थी, और पुकार कई बार नियमों से बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। अगले ही दिन ऑफिस से लौटते समय वह एक पुराने रास्ते से गुजर रहा था, जहां एक छोटा सा शांत शिव मंदिर था। और यद्यपि वह इस रास्ते से पहले भी कई बार निकला था, पर उस दिन उसके कदम जैसे स्वयं रुक गए। मंदिर की घंटियां हवा में गूंज रही थीं, वर्षा की हल्की नमी वातावरण में फैली थी, शिवलिंग पर धीमे बहते जल की ठंडी धारा में एक अनोखी शांति झिलमिला रही थी। और पुजारी ने उसे देखकर सहज मुस्कान के साथ कहा कि जब महादेव बुलाते हैं तब देर नहीं करनी चाहिए। और आर्यन पहली बार शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकता था। न उसने कोई मंत्र बोला, न कोई पूजा की, बस चुप खड़ा रहा। और उसी चुप्पी में उसे महसूस हुआ कि कोई कोमल आवाज उसके भीतर कह रही है कि तुम अकेले नहीं हो। और इतने भर से उसका मन अचानक हल्का हो गया, उसकी आंखें नम हो गईं, और उसे लगा कि वह शिव से नहीं बल्कि स्वयं से पहली बार मिल रहा है। यह उसकी शिव से पहली मुलाकात थी, और शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी। उसी शाम घर लौटकर उसने निश्चय किया कि वह हर दिन 5 मिनट शिव को याद करेगा, नियमों की जटिलता से दूर, सबसे सरल रूप में। और यही सरलता शिव भक्ति का पहला कदम बन गई। उसने घर पहुंचकर एक दिया जलाया और मन से कहा कि महादेव मुझे रास्ता दिखाना। और उसी क्षण उसकी भक्ति का छोटा सा बीज उसके भीतर रोपित हो गया।
अगली सुबह उसने मंत्र जप आरंभ किया। उसे केवल एक मंत्र आता था, नमः शिवाय। वही उसने दोहराना शुरू किया और धीरे धीरे यह शब्द लय में बदलने लगे। लय शांति में, शांति ऊर्जा में, और ऊर्जा एक ऐसी अनुभूति में जो उसके भीतर कहीं कोई रोशनी जला रही थी। इसके बाद हर सुबह का उसका नियम बन गया, एक दिया, एक मंत्र और 5 मिनट की स्थिर शांति। और उसे महसूस होने लगा कि वह अब टूट नहीं रहा बल्कि अपने भीतर कहीं जुड़ रहा है। दिन बीतते गए और वह हर क्षण यह जानने लगा कि उसका मन पहले से अधिक स्थिर हो रहा है। गुस्सा कम होने लगा, बेचैनी उतरने लगी, नींद सुधर गई और सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। शिव स्मरण जैसे उसकी सांसों के बीच आकर बस गया था। कभी वह काम के बीच अचानक मंत्र बोल देता, कभी मन ही मन स्मरण कर लेता और भक्ति उसके भीतर धीरे धीरे उतरने लगी। एक दिन ऑफिस में बहुत तनाव था, प्रोजेक्ट लेट था, टीम अव्यवस्थित थी, वाद विवाद था। लेकिन वह छत पर गया और 2 मिनट मंत्र जप किया और उसी क्षण उसके मन में समाधान चमका जो पूरा प्रोजेक्ट बदल सकता था। वह नीचे लौटा, टीम को बताया और काम सरल हो गया। और वह जानता था कि यह उसकी बुद्धि नहीं बल्कि महादेव की कृपा थी। समय बीता और सावन आ गया और उसने संकल्प लिया कि इस बार वह शिव को केवल याद नहीं करेगा बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारेगा। उसने रोज मंत्र जप बढ़ाया, सोमवार को उपवास रखा, शाम को ध्यान करने लगा। और ध्यान के दौरान कभी उसे नीली सफेद रोशनी दिखती, कभी लगता कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा है, कभी किसी घंटी की अनसुनी ध्वनि कानों में गूंजती। और वह समझ नहीं पाता था कि यह अनुभूति वास्तविक है या कल्पना, लेकिन यह जानता था कि अनुभव वास्तविक है। कई महीनों में वह बदल चुका था। लोग कहते कि उसके चेहरे पर एक नई चमक है, वह शांत हो गया है, उसका व्यवहार नरम हो गया है। और वह जानता था कि यह सब महादेव की कृपा है, क्योंकि अब वह केवल जप नहीं कर रहा था, वह अपने जीवन को शिवमय बना रहा था। जहां गलतियां कम थी, मदद अधिक थी, क्रोध कम था, संयम अधिक था, शिकायतें कम थीं और कृतज्ञता अधिक महसूस होती थी। और इसी के साथ उसे समझ आने लगा कि शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती बल्कि हर क्षण जी जाती है। और यह तो केवल आरंभ था। आगे क्या हुआ, उसके जीवन की तपस्या कैसी बनी, कैलाश जाने की इच्छा उसमें कैसे जागी, किन चमत्कारों ने उसकी राह बदली, और वह कौन सा रहस्य था जिसने उसे बतलाया कि शिव भक्ति वास्तव में क्या है। यह सब कथा की अगली यात्रा में प्रकट होगा। सावन समाप्त हो गया था, लेकिन आर्यन की साधना सावन के साथ खत्म नहीं हुई बल्कि वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई थी। क्योंकि अब मंत्र केवल उसके होंठों पर नहीं था बल्कि उसके भीतर किसी गहराई में धड़कने लगा था। और एक दिन जब वह सुबह दिया जलाने के लिए उठा तो उसे ऐसा लगा मानो उसके कमरे की हवा कुछ भारी भी है और शांत भी, और जैसे कोई उपस्थिति उसके आसपास ठहर गई हो। वह डर नहीं रहा था बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस कर रहा था। उसी सुबह पहली बार उसके भीतर यह भावना उभरी कि अब उसे केवल जप में नहीं रुकना चाहिए बल्कि ध्यान की ओर बढ़ना चाहिए। उसने आंखें बंद की और कुछ ही क्षणों में उसे ऐसा लगा कि उसके भीतर कहीं एक धीमी सी ध्वनि उभर रही है, जैसे बहुत दूर किसी पर्वत की गहराई से कोई पुकार आ रही हो। और यह पुकार इतनी परिचित थी कि उसे लगा मानो यह सदियों से उसे बुला रही थी, जबकि उसने तो अभी कुछ महीने ही पहले भक्ति शुरू की थी। लेकिन आत्मा का समय कभी मनुष्य के समय से नहीं चलता। जो क्षण हमें नया लगता है वह आत्मा के लिए शायद बहुत पुरानी पुकार होती है।